अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग क्या होता है? कभी आपने ये सोचा है कि जब बुक्स में हम पढ़ते हैं कि 3000 साल पहले, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं कि 3300 ईसा पूर्व यानी BCE, कभी किसी ने सोचा है कि इतना इतना वर्ष पूर्व कोई इंसान जिंदा रहेगा? जैसे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आयु कितनी है, 100 है, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो 110 होगी, है ना? तो इतना साल पहले का कैसे हमें पता चलेगा? तो हमें पता चलता है, साइंटिस्ट जो पता करती है रेडियो कार्बन डेटिंग से पता करती है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं या ये जो वस्तु है वो कितना साल पुरानी हो। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू जान चुके हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं तिथि निर्धारण, यानी कि डेट, कितना साल वर्ष पहले का ये ऑर्गेनिजम्स होगा। तिथि निर्धारण का यह काम भौतिक शास्त्र करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। वो रेडियो एक्टिव मटेरियल का नाम क्या है? कार्बन 14, जो हम लोग एटमॉस्फेयर से लेते हैं, लेकिन मरने के बाद उसको हम लोग खो देते हैं, जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियो एक्टिव वे मटेरियल हैं जिनमें से एक सर्टेन रेट पर छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं। सर्टेन रेट का मतलब क्या होता है? जैसे हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 कितना होता है? 5730 वर्ष का होता है। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब वो जिस अमाउंट में एटमॉस्फेयर से कार्बन 14 लेते हैं उसी अमाउंट में रेडियो एक्टिव डीके यानी मरने के बाद मनुष्य, पशु या पेड़ पौधे इसे खो देते हैं। कार्बन 14 हम लोग पहले जैसे जिंदा होते हैं तो कार्बन 14 हम लोग लेते हैं एटमॉस्फेयर से, लेकिन मरने के बाद हम लोग इसको खो देते हैं। लेकिन खोने के जो पश्चात है, जो कार्बन 14 की जो एज होती है हाफ लाइफ डीके की, वो होती है 5730 वर्ष की। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जब कोई मर जाता है तब वह एटमॉस्फेयर से कोई कार्बन 14 नहीं लेता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है उसके बाद कार्बन 14 नहीं लेता है, अब सिर्फ उसकी जो डीके लाइफ होती है। ऑल्दो वह इसे एक सर्टेन रेट पर खोता है। सर्टेन रेट क्या होती है? 5730 हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14। The carbon 14 starts to change into other atoms over time, यानी कार्बन 14 जो डीके होती है कार्बन 14, वो किसी और एटम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, साइंटिस्ट यानी भौतिक शास्त्र जो होते हैं वो कैन एस्टिमेट हाउ लॉन्ग द ऑर्गेनिज्म हैज बीन डेड बाय काउंटिंग द रिमेनिंग कार्बन 14 एटम्स, यानी कार्बन 14 एटम्स जितना रिमेनिंग है, जितना बचा हुआ है, उस हिसाब से वो एज का पता लगा लेते हैं भौतिक शास्त्र जो होते हैं। कार्बन 14 हैज अ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कार्बन 14 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 5730 ईयर्स, यानी कि एक कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ होती है वो कितने वर्ष की होती है? 5730 वर्ष की होती है। यानी कि अगर कार्बन 14 एक ऑर्गेनिजम्स में हाफ, तो उसका पता उस हिसाब से लगा लिया जाता है। तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हर जगह पे हम लोग पढ़ते हैं कि 5000 साल पहले, तो उतना वर्ष पहले कोई मनुष्य तो जिंदा नहीं होगा, तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है? तो उसका पता हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग से हम लोग पता लगाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।